द डार्क सीक्रेट ऑफ इंडियन आइडल और रितु रिवा के एलिमिनेशन, ये टॉपिक आजकल बहुत चर्चे में तो है, लेकिन इस पर खुलकर कोई बात ही नहीं कर रहा। क्यों रितु रिवा को निकाला गया इंडियन आइडल से? क्या वो असल में बुरा गया था या कोई और वजह है उसको निकालने का? यही जानेंगे इस वीडियो में। तो चलो लेट्स रिवील द एक्चुअल रियलिटी ऑफ इंडियन आइडल और इसके पीछे का राज। हेलो बात है इंडियन आइडल ऑडिशन के पहले दिन रितु रिवा को बोला गया आपको क्यों इंडियन आइडल आना है, और उनका जवाब आने से पहले ही विशाल ददलानी ने ये थमा दिया। अब बात आती है, क्या रितु रिवा ने सच में ये कहा था इंडियन आइडल के ऑफिशियल टीम को? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि तुम ही सोचो, अगर कोई इंडियन आइडल पे परफॉर्मेंस देने के लिए जाएगा तो यहाँ जाके कोई ऐसा टेस्ट क्यों करेगा, वो भी खुद का बेइज्जती करके? और एक सवाल आपके मन में शायद घूम रहे होंगे, सोनी टीवी ने अभी तक रितु रिवा के एक भी एपिसोड ऑफिशियल चैनल पे अपलोड क्यों नहीं किया? पता है आपको? नहीं पता है तो आगे जान लो, और इसका जवाब जानने से पहले ये देख लो। इंडियन आइडल के थिएटर राउंड में जब रितु रिवा को एक चैलेंज दिया गया था कि तुम फटाफट एक गाना कंपोज करके जजेस के सामने पेश करो, जहाँ पे दूसरे तरफ देखा जाए तो बाकी कॉन्टेस्टेंट एक गाने को तोड़ मोड़ के प्रैक्टिस करके आए हैं जजेस को इम्प्रेस करने, तो इससे पता चलता है कि रितु रिवा को एक्स्ट्रा पॉइंट देना चाहिए था, लेकिन उनको एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिला। अब आप सोच रहे हो इतना पार्शियलिटी क्यों? तो इसका सीधा जवाब खुद विशाल सर ने ही दे दिया था। उन्होंने पहले ऑडिशन के दिन ठीक कहा था, इंडियन आइडल स्कैम नहीं है। तो बस हाथ जोड़ के आपसे कहना चाहता हूँ बतौर इंडियन आइडल का जज कि यहाँ पे कोई स्कैम नहीं होता, बल्कि इंडियन आइडल पे कॉन्टेस्टेंट अपनी प्रमोशन करने के लिए आते हैं और कुछ नहीं। मैं विशाल सर की रेस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो एक महान आर्टिस्ट और कंपोजर है। आप लोग ही देखो ना, इंडियन आइडल में जो विनर होता है उसको कितना पैसा मिलता है, 25 लाख और एक मारुति सुजुकी कार। देखा जाए तो ये रकम कुछ भी नहीं है उनके मेहनत देखने के बाद। मैं डायरेक्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपको हिंट दूंगा, आप समझ लेना रितु रिवा और फाइनेंशियल ये एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए रितु रिवा का एक भी प्रोमो या वीडियो क्लिप नहीं आया। और आपको बता दो, रितु रिवा को पहले ही ऑडिशन में निकाल दिया होता अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद भी, पर ऐसा नहीं किया, क्योंकि ऐसा किया होता तो इंडियन आइडल पे फिर स्कैम का आरोप लगता ऑडियंस के द्वारा। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन आइडल सिर्फ स्कैम है, पर रियलिटी शो अब पहले की जैसा नहीं रहा। अब सिर्फ कॉन्टेस्टेंट का टैलेंट नहीं देखा जाता। वैसे तो सबको इसी बात का दुख होता है कि हमारे देश के ऐसे टैलेंट को कैसे वेस्ट किए जा रहे हैं, और नेहा कक्कर के अश्लील रीमेक जैसे गाने को प्रमोट करके हमारे चाइल्डहुड मेमोरी फाल्गुनी पाठक के गाने को बर्बाद कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।